नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में सुख समृद्धि व शांति के लिए हमें शनिवार के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए, जिससे कि शनिदेव की जो ढैया होती है, साढ़े साती होती है, वो दोष अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो सभी दोष खत्म हो जाते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और इस दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो बिना व्रत किए ही या ज़्यादा पूजा पाठ ना करने के बाद भी हमारे ऊपर जो दोष होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। शनिवार के दिन हमें अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए और इस दिन हम अपने घर की पुरानी चीज़ें व कबाड़ वगैरह बेच सकते हैं। लेकिन जो लोहे का सामान है, लोहे का कबाड़ है, उसे हमें इस दिन नहीं बेचना चाहिए। आप प्लास्टिक, कांच या फिर पुरानी कॉपी किताबों का कबाड़ बेच सकते हैं इस दिन, लेकिन लोहे का कबाड़ आपको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि लोहे के सामान को शनिवार के दिन खरीदना या बेचना अच्छा नहीं माना जाता है। ना ही हमें लोहे का सामान शनिवार के दिन खरीदना चाहिए और ना ही शनिवार के दिन लोहे का कबाड़ हमें बेचना चाहिए। और कुछ महिलाओं की ये आदत होती है कि वो पुराना सामान या फिर टूटा फूटा सामान घर में ही रखी रहती हैं, उन्हें फेंकती नहीं हैं, उन्हें कबाड़ वालों को बेचती नहीं हैं, क्योंकि उस सामान से उन्हें बहुत लगाव हो जाता है और वो इन्हें इकट्ठा करके रखी रहती हैं अपनी यादें समझ के, फेंकती नहीं हैं उन्हें। तो देखिए, इन सामानों को आप घर से बाहर कर दीजिए। ऐसे सामानों को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे सामान घर में नकारात्मकता को जन्म देते हैं। और कोई भी सामान पुराना हो गया है या फिर कबाड़ में बेचने लायक हो गया है और हम उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हें फेंकते ही नहीं हैं, तो देखिए ऐसे सामान आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पुराने व टूटे फूटे सामान या बर्तन यूज़ करने से हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। इसलिए ऐसे सामान आप बिल्कुल भी यूज़ आपको नहीं करने चाहिए। और आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान काम नहीं कर रहा है, टूटा फूटा है, बिगड़ा है, तो उसे आप तुरंत रिपेयर करवा के रख लीजिए या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए अगर फेंकने लायक है तो। और अपने घर में आप उतने ही इलेक्ट्रॉनिक सामान रखिए जितने कि आप मैनेज कर सकें। जब भी सामान ख़राब हो जाए तो आप उसे तुरंत मैकेनिक को बुलवा कर बनवा लीजिए। और इससे अगर हम पुराना या ख़राब सामान घर में रखते हैं तो इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और शनिदेव का प्रकोप भी हमारे घर में बना रहता है। शनिवार के दिन हमें अपने घर के दरवाजे के पर्दे या खिड़की के पर्दे की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। जैसे अपने घर का आप जाला निकाल लीजिए शनिवार के दिन, या फिर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। पोछा वगैरह आप लगा सकते हैं, लेकिन पोछा लगाते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि शनिवार के दिन आपको नमक डालकर पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब आपको शनिवार के दिन अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए और सप्ताह में एक दिन यानी कि शनिवार के दिन ये आप नियम बना लीजिए कि आप शनिवार के दिन अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, अपने घर की डीप क्लीनिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमारे घर में जाले रहेंगे और हम उन्हें अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसे में हमारे घर में बरकत भी नहीं होती और माँ लक्ष्मी हमारे घर में कभी नहीं आती हैं। और सुबह के समय प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वो थोड़ी ही देर सही लेकिन पूजा पाठ ज़रूर करें। जितना भी आपको आता है पूजा पाठ करना उतना ही आप ज़रूर करें। कोई चालीसा पढ़ लीजिए या फिर कोई मंत्र उच्चारण आप ज़रूर कर लीजिए। और सुबह शाम अपने घर के मंदिर में एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। इससे भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से दूर चली जाती है और हमारे घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और जो भी जैसे आपके घर में कोई मज़दूर है या फिर कोई गरीब कुछ मांगने आया है या फिर मज़दूर काम करने आए हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी मज़दूरी आपको समय पर और पूरी देनी चाहिए। ये नहीं कि हमने उनसे काम करवा लिया लेकिन अब उन्हें मज़दूरी देने में हम आनाकानी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है और ऐसे इंसान के ऊपर शनिदेव भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मज़दूर से काम करवाएं तो उन्हें समय पर मज़दूरी दें और पूरी मज़दूरी दें और जितना संभव हो सके आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर हम दीन दुखियों व गरीबों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और भगवान भी हमारी मदद करते हैं। और शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाने का नियम आपको ज़रूर अपनाना चाहिए।
इससे शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले शनिवार के दिन आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठिए, 1 लोटा जल ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें चावल का अक्षत डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए और मीठा जल पीपल को वृक्ष को चढ़ाना चाहिए आपको। इसके लिए मीठा जल बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए जल में और फिर आप पीपल के वृक्ष को चढ़ाइए। और अगर संभव हो सके तो सूर्योदय होने के पहले ही हमें पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय आप शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहिए और जल चढ़ाते रहिए। हमें पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फूल चढ़ा दीजिए, सिंदूर का टीका लगा दीजिए। अगर लड़कियां हैं या पुरुष हैं तो वो रोली का टीका लगाएंगे, लेकिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर का ही टीका पीपल वृक्ष में लगाएंगी। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दूसरे किसी तेल का या फिर घी का उपयोग आपको नहीं करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन सिर्फ सरसों के तेल का ही दीपक आपको सुबह शाम जलाना है। देखिए, आप पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल की जड़ पर ज़रूर जलाना चाहिए। और अंत में पीपल के वृक्ष की 5 या 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए और फिर भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए। और पूजा करते करते आप ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप भी करते रहिए। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करने से आपके ऊपर जो ग्रह गोचर हैं उनको शांति मिलती है और वो भी प्रसन्न रहते हैं। पूजा करते समय हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारा जो मुख है वो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। 2 ही तरफ मुख करके आपको पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का वास होता है और जितने भी देवी देवता हैं वो सब पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए हमें पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और शनिवार के दिन हमें खिचड़ी ज़रूर बनानी चाहिए अपने घर में, वो भी चावल से। अगर आपके पास काले उड़द की दाल हो तो आप काले उड़द की दाल मिलाकर अगर आप शनिवार के दिन खिचड़ी बनाते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है। खिचड़ी आप दोपहर में भी बना लीजिए और नहीं तो अगर आप दोपहर में नहीं बना पाते हैं तो आप रात में भी खिचड़ी बनाकर ज़रूर खाइए। लेकिन शनिवार के दिन एक टाइम खिचड़ी आपको ज़रूर बनानी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि शनिवार के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस बात का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। और लड़कियों को भी अगर संभव हो, जिनके भाई हैं, तो उन्हें भी शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, शनिवार के दिन इन सभी नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि शनिदेव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें और उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। और अगर हम अपने जीवन में इन छोटे छोटे नियमों को अगर पालन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं और हमारा जीवन संवर जाता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में बरकत भी बनी रहती है। और अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो इन सभी नियमों का प्रत्येक शनिवार पालन करने से कुंडली में शनि दोष समाप्त हो जाएगा और शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।